फरवरी में राजस्थान की गहलोत सरकार बजट सत्र शुरू करने जा रही है। इस बार सरकार की घोषणा के अनुसार किसानों के लिए अलग से बजट होगा। कृषि बजट अलग से आने से किसानों को एक उम्मीद है कि उनके लिए कुछ अलग घोषणाएं सरकार यहां पर करेगी। इस समय हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सरकार इस बार अलग से बजट लाने की बात कर रही है किसानों के लिए, कृषि बजट अलग से आएगा। संभव तो ये भी मान सकते हैं कि देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर इस तरह का बजट आएगा। क्या मानते हैं कि किस तरह का बजट होना चाहिए जिससे कि किसानों को राहत मिल सके? जसवंत सिंह जी, राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कृषि बजट लाना ये स्वागत योग्य कदम है। इसकी घोषणा जो हमारे केंद्र के रक्षा मंत्री जी है, जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने निरंतर की, लेकिन आज तक भी केंद्र में ऐसा बजट नहीं आया। कि ये जो काम किया राजस्थान ने, ये उदाहरण के रूप में अच्छा काम किया है। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। अच्छा, बजट की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का बजट होना चाहिए? क्या सुझाव क्या आप सरकार को दे रहे हैं? किस तरह के सुझाव, क्योंकि सरकार ने भी आपसे सुझाव मांगे हैं, तो किस तरह के सुझाव आपने दिए हैं ताकि किसानों को उससे राहत मिले? जसवंत सिंह जी, बजट की दिशा कृषि में स्वावलंबन और गांव में स्वायत्तता ये होनी चाहिए, जिससे हमारा इकोनॉमिक डिज़ाइन ऑफ स्टेट वो ऐसा हो जिसमें सभी लोगों को समान रूप से उस बजट का लाभ मिल सके। अच्छा, अनुपात की जब हम बात करते हैं तो बजट का किस तरह से अनुपात होना चाहिए? क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 70% आबादी गाँव में निवास करती है और खेती पर निर्भर है। अभी बजट का जो आवंटन है, उसका जो अनुपात है, वो जितनी संख्या में किसान है उसके अनुपात में उनको बजट प्राप्त नहीं होता। और कृषि बजट से हमको ये आशा है कि इस बार जितने किसानों की जनसंख्या है, लगभग राजस्थान में 72% ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अनुपात में ही उसके लिए बजट आवंटन का प्रावधान बने, उतनी राशि मिलेगी तो गांवों से पलायन रुकेगा, शहरों में भीड़ नहीं बढ़ेगी। अच्छा, किसानों को क्योंकि ऋण माफी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर काफी बात होती है, खासतौर से उनको स्वावलंबन बनाने की बात आपने करी। प्रमुख सुझाव कौन कौन से जो आप सरकार ने इसको आप दे रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में सरकार उसको शामिल करे ताकि दूरगामी परिणाम उसके निकल के सामने आए? सबसे पहला काम, किसानों को उनके द्वारा पैदा की जाने वाली उपजों के दाम उतने तो मिले जिसको सरकार न्यूनतम कहती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून, इस दिशा में राज्य सरकार कृषि मंडी अधिनियम 1961 में जो प्रावधान है कि एमएसपी से कम दामों में खरीद होगी ही नहीं, बेचान होगा ही नहीं, उसको रोकने के लिए अभी इन्होंने ऐच्छिक प्रावधान किए हुए हैं। उसको बाध्यकारी बनाने के लिए सरकार अंग्रेजी के बाय मे शब्द को शैल बना दे तो ये हो जाएगा सरकार रोक सकेगी, इसके स्थान पर हो जाएगा सरकार रोकेगी। तो ये बाध्यकारी कानून हो जाएगा। इसकी दिशा में हमने लगातार सरकार को आग्रह किया है। अनेक प्रकार की मीटिंग हुई है सीएम साहब से भी, और उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ भी, इवन चीफ सेक्रेटरी तक भी हमने इसके लिए डिस्कस किया है। अच्छा, इसके अलावा भंडारण वाली बात आपने करी थी कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर भंडारण हो तो किसानों को जो उनकी फसल है उसको समय पर बेचने का अधिकार होगा उनके पास में। किसानों को अपनी उपज मजबूरी में बेचनी पड़ती है, क्योंकि किसानों के पास न तो भंडारण की सुविधा है, न उसको रोकने की क्षमता है, इसलिए वो तत्काल बेचता है। तो तत्काल नहीं बेचे, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गोदामों का निर्माण और उन गोदामों में गिरवी रखने का कानून जो राजस्थान सरकार ने कृषक सहकार मित्र योजना शुरू की है, उसको और बृहद करने की आवश्यकता है, जिससे किसान अपनी उपज गोदाम में रखकर उसकी रसीद के आधार पर कम से कम उस समय की लागत का 80% मूल्य प्राप्त कर सके, तो वो मजबूरी में
अपनी फसल को नहीं बेचेगा, जब भी उसको बेचनी होगी वो वापस प्राप्त करके ऑनलाइन भी बेच सकता है, ऑफलाइन भी बेच सकता है। अच्छा, बिजली और पानी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, क्योंकि खासतौर से किसानों की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या सुझाव है आप लोगों के? जसवंत सिंह जी, हम तो ये कहते हैं सरकार ये जो अनुदान देती है ना, इसकी हमको आवश्यकता ही नहीं है। सरकार दो काम कर दे, हर खेत को पानी दे दे, उसकी उपज का दाम दे दे, फिर न हमें 6,000 चाहिए न 72,000 चाहिए, तो दो काम कर दे तो हम बन जाएंगे ऋण देने वाले, फिर हम ऋण देंगे सरकार को। तो जिस दिन किसान ऋणदाता बने, इस ढंग की बजट की दिशा होनी चाहिए। तो किसान को बनाओ ऋण देने वाला, ऋण लेने वाला नहीं। इसलिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, बिजली वितरण में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की व्यवस्था और खेती की लागत कम करने के लिए खाद, बीज, डीजल, बिजली, ये सब नो प्रॉफिट नो लॉस पर हर किसान को उपलब्ध हो। अपने अपने गांव में वहीं बने उत्पादन केंद्र, वहीं बने प्रशिक्षण केंद्र, और इसी के साथ ही जो कृषि उपज मंडी अधिनियम में प्रावधान है, छनाई, छटाई, श्रेणीकरण, इसके लिए निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। जो किसानों से लिया जाता है मंडी शुल्क, उसकी राशि से ये काम करे तो ये खुशहाली का रास्ता हो सकता है। और जिसे हम कहें इस देश का और प्रदेश का खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान में होकर जाता है, उसको हम साकार होते देख सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजस्थान क्योंकि कृषि प्रधान राज्य भी है और यहाँ पर जो आबादी है उसके अनुपात में 70 से 72% जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। सरकार अलग से कृषि बजट ला रही है, तो इससे में इन किसानों को खासा उम्मीदें भी है और उम्मीद कर सकते हैं कि जो सुझाव किसानों की तरफ से सरकार को दिए जा रहे हैं उनको अमल में लाया जाए और इस तरह का बजट हो ताकि किसान जो है उनको पलायन नहीं करना पड़े शहरों की ओर और किसान जो है वो खुशहाल हो सके। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।